मैं हैरान हूं कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई। अभी ममता बनर्जी अगर ये कह रही है मेरे साथ मारपीट हुई, इतने सैकड़ों लोगों के साथ वो घूम रही हैं, एक प्रूफ दिखा दे, एक तस्वीर दिखा दे, एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे। अगर विपक्ष के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, और ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर नहीं घूम रहा है, अगर उनके साथ अभद्रता होती, अगर उनके साथ मारपीट होती, तो क्या कोई सबूत नहीं होता? इतना डेस्पिरेशन और डिलेमा में इस वक्त ममता बनर्जी है। मानती हूं बड़ा झटका लगा है, मानती हूं बड़ा झटका लगा है। दो बार शुभेंदु अधिकारी से हार गई, नंदीग्राम हार गई, भवानीपुर भी हार गई, अपने घर में हार गई। लेकिन समझिए, जनता ने उन्हें हराया है। ये जनता ने शुभेंदु अधिकारी को जिताया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, अब टीएमसी भी टूट जाएगी। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस और डिनायल, अमिताभ जी, ये तो चलिए नतीजा आया। आप तो डे वन से कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव जो है ममता बनर्जी के हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। अब वो कितना आगे तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आगे गया, 148 का आंकड़ा पार किया, तो फिर ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी डिनायल मोड में है, पूरी टीएमसी विपक्ष डिनायल मोड में है। देखिए क्या है कि जैसा अजीत भाई साहब ने कहा है कि जनता तो जनार्दन है, जिसको वोट देगी वो जीतेगी। अब केरल में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया तो वो जीत गई। टीवी के एक नई पार्टी है, उसको वोट दिया, वो जीत गई है। और 2 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है। अब बात यह है कि जो डिनायल मोड वाली बात है आपकी, कि अगर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सीरियस हैं अपने एलिगेशंस को लेकर के, तो उन्हें यूडीएफ की सरकार वहां पर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो जीते इसी ईवीएम से हैं। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी के आरोप लगा रही है, लोग उसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? कैसे लेंगे? तो भाई अगर आप सीरियस हैं अपने ही आरोपों के ऊपर, तो आप ये बोल दीजिए कि हमारे 102 एमएलए जो जीत करके आए हैं वो गलत तरीके से जीत करके आए हैं और हम ये चुनाव में नहीं जीतेंगे। वैसा तो वो करेंगे नहीं। तो अब बात आ जाती है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है। Z+ सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल होगी। तो उनके साथ कोई कैसे मारपीट कर सकता है? ना कोई मतलब कोई ऐसा प्रूफ दिख रहा है जैसा आपने पूछा, ना कोई ऐसा विजिबल साइंस है कि उनके साथ मारपीट हुई है। तीसरी बात है कि ये पूरा एक इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे, उनका ये था कि SIR डिलीशन हुआ है, वोट कम पड़ेंगे। अब वोट पड़ गए ज्यादा, 93% टर्नआउट हो गया। फिर नैरेटिव चला कि नहीं ये सिर्फ SIR डिलीशन का बेस इम्पैक्ट है, बेस इफेक्ट है, कोई वोट नहीं बढ़ा। फिर पता चला कि भाई 22 लाख वोट बढ़ गए, है ना। फिर हुआ कि नहीं 22 लाख वोट बढ़े हैं, लेकिन SIR से नाराज है लोग और हिंदू समाज भी नाराज है, और जो टर्नआउट बढ़ा है एक्चुअली ये SIR के खिलाफ है और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। वो भी नहीं हुआ रिजल्ट में। अब फिर एक नया नैरेटिव कि भाई 100 सीटों की वोट चोरी हुई है। तो भाई साहब ये वोट चोरी की जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो हर चुनाव में चुनाव के दर चुनाव बोलते जा रहे हैं, उसका कोई जनता पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। और फिर ममता बनर्जी का कहना, जब हार होती है तो उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। जब आपने एक बहुत बड़े सिस्टम को 34 साल के बाद, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ बोगस वोटिंग से जीती होंगी, लेकिन एक बोगस वोटिंग का भी एक एलिमेंट उनकी जीत में रहा होगा। जैसे ही वो बोगस वोटिंग का एलिमेंट एब्सेंट हो गया और CAPF की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, भय मुक्त हो गया, और जो वोटर बाहर निकला, तो ये तो पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा प्रोसेस है, उसकी बहुत बड़ी जीत है।